हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके विद निशी सिंह में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है और इसका पहला टॉपिक हो जाता है हमारा नॉलेज। तो आज इस टॉपिक में हम नॉलेज और उसके कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, नॉलेज एंड इट्स की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए गए, पॉइंट भी आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर नॉलेज क्या होता है। नॉलेज आप लोग को पता होगा, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसकी कुछ डिफिनीशन लिखी है। आपको इसी तरीके से लिखना है पेपर में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। उसी के साथ आपकी हेडिंग्स जो हो वो ऐसी हो कि टीचर्स का ध्यान पहले हेडिंग्स पे जाए, ताकि वो हेडिंग को देख के समझ जाए कि इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अंडर स्टूडेंट ने क्या लिखा होगा या फिर क्या चीज़ें मेंशन की होंगी। ओके, तो सबसे पहले नॉलेज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे नॉलेज का इंट्रो दे देंगे। एक शॉर्ट इंट्रो है कि नॉलेज क्या है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि नॉलेज इज़ अ familiarity awareness are the understanding of someone or something। यहाँ पे someone and something दोनों में डिफरेंस है। someone that means आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, something that means आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, सच एज अ फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शंस और स्किल्स। ओके, आपको किसी को अंडरस्टैंड यानी आपको किसी को समझना है या फिर किसी चीज़ को समझना है। सच एज अ फैक्ट्स यानी किस फैक्ट्स में हो सकते हैं वो, आइदर इट इज़ इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और इट इज़ अ skills। Okay, which is acquired through the experience or education by the perceiving, discovery or learning। Okay, जो कि कैसे एक्वायर्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, या तो आप एक्सपीरियंस करके जान सकते हैं और एजुकेशन, डैट मीन्स एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बोथ आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई स्किल हो। आगे देखेंगे, अब इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन किए हुए हैं। द फिलोसोफर प्लेटो फेमसली डिफाइंड नॉलेज एज, तो यहाँ पे फिलोसोफर थे जिन्होंने नॉलेज को यहाँ पे डिफाइन किया था, जस्टिफाइड थ्रू बिलीव। ओके, यानी कि सच्चे विश्वास को क्या करना, जस्टिफाइड करना। सो थ्रू वेल जस्टिफाइड ट्रूथ belief is more complete। Okay, knowledge is also said to be related to the capacity of acknowledge in human being। Okay, acknowledge जैसे आप समझ सकते हैं, acknowledge का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एक्नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो नॉलेज को हम रिलेट करके देख सकते हैं किससे, कैपेसिटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर आप ह्यूमन बीइंग की स्थान पे आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज के बारे में हमने यहाँ पे इतना मेंशन कर दिया है। अब बात आती है हेडिंग्स पे। तो हेडिंग हमारी जो होती है की पॉइंट्स होती हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है हेडिंग्स पे होता है। टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाइन टू लाइन आपने क्या मेंशन किया है सब पढ़े, बट हेडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपकी हेडिंग कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं वो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मीनिंग ऑफ नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज मैंने सबसे पहले बताया था कि आज का जो टॉपिक है नॉलेज पे है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नॉलेज के बारे में हमने कुछ लिखा, फिर हमने हेडिंग बनाई है मीनिंग ऑफ नॉलेज। डैट मीन्स कि इंडिविजुअल तरीके से हम नॉलेज को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। सो द वर्ड नॉलेज इज सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड लाइक द अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, रियलाइजेशन या फिर कैंगनेशन ETC। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही क्या होता है, किसी चीज़ को समझना। ओके, कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, सो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझाना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या फिर समझाना। अप्रीहेंशन का मतलब होता है कि जैसे आप कह सकते हैं अप्रीहेंशन डैट मीन्स डाउट। ओके, सो नॉलेज क्या करता है, जो हमारी समझ है, जो या फिर किसी को समझाना है, जो हमारे डाउट्स हैं या फिर शंकाएँ हैं। ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन डैट मीन्स आप कह सकते हैं रिकवरी से। ओके, रिकवरी है। कॉग्निशन का मतलब होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है कि समथिंग दैट यू फील आर इन सेंस ऑफ फीलिंग। ओके, तो नॉलेज क्या करता है, कंप्रीहेंशन हुआ, अप्रीहेंशन हुआ या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, इन सबको क्या करता है, बूस्ट करता है या फिर और ज़्यादा बढ़ावा देता है। नॉलेज का जो शब्द है उसको हम इन सारे शब्दों से जोड़ के देख सकते हैं। ओके, सो नॉलेज कैन बी रिफर द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। नॉलेज क्या करता है, या तो किसी सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल दैट मीन्स कि बाई प्रैक्टिसिंग, थ्योरेटिकल या फिर जैसे कह सकते हैं किसी चीज़ को पढ़ के या फिर क्या समझ के, वो क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। सॉरी, तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ के या फिर प्रैक्टिकल करके हमें जो गेन होता है वो क्या कहते हैं, उसको हम नॉलेज कह सकते हैं। यानी जो हमें इनपुट मिलता है उसके बाद उसको हम नॉलेज में कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, नॉलेज इज़ व्हाट वी नो। ओके, सो नॉलेज क्या है, दैट व्हाट वी नो, हम जो जानते हैं वो क्या है, वो हमारी नॉलेज है। डजेंट मैटर, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, इट इज़ एजुकेशनल फील्ड और समथिंग मोर विच यू वॉन्ट टू नो। ओके, सो बेसिकली आप जो भी जानते हैं दिस इज़ योर नॉलेज। ओके, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ ब्रेन यूज टू बिल्ड द नॉलेज। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रेन आप देख सकते हैं, ब्रेन की क्या है, 2 सोर्सेज हैं टू बिल्ड द नॉलेज, यानी नॉलेज को बनाने की। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन, देन डाटा। सो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर 2 bases are sources which build the brains। okay, brains knowledge।
सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हेडिंग आपके लिए की पॉइंट्स होती है। साथ में अगर आप किसी चीज़ को डायग्राम के रूप में आप इस तरीके से लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है हो सकता है एक बार कि वो आपकी ये लाइनें ना पढ़े, बट आपने अगर डायग्राम बनाया तो ये यहाँ से एकदम क्लियर है कि नॉलेज क्या है, दो सोर्सेज में डिवाइड हो जाता है। एक पहला हमारा इन्फॉर्मेशन और दूसरा हो जाता है हमारा डाटा। तो ये दोनों जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और डाटा लिखे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं नॉलेज के, जो कि क्या करते हैं, ब्रेन के सोर्सेज हैं नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं अपने एग्जाम में, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और एग्जामिनर का जो ध्यान है वो सीधे आपके इस डायग्राम पे ही आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नॉलेज में और आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन अलाउज अस टू एक्सपेंड आवर नॉलेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ आवर सेंस। इन्फॉर्मेशन क्या करती है, अलाउ करती है या फिर हमारी हेल्प करती है क्या करने में, नॉलेज को, हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करने में, जहाँ तक कि हमारी सेंस ऑफ आवर रेंज ऑफ आवर सेंस या फिर लिमिट ऑफ आवर सेंस आप कह सकते हैं, जहाँ तक हमारी सेंस की लिमिट है, रेंज है इन्फॉर्मेशन, उसमें हमारी मदद करता है कि हम अपने नॉलेज को क्या करें, एक्सपेंड करें। वी कैन कैप्चर डाटा इन इन्फॉर्मेशन एंड देन मूव इट अबाउट सो डैट द अदर पीपल कैन क्रॉस इट एट द डिफरेंस टाइम। ओके, तो हमारे पास जो डाटा होता है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन से मिलता है, डाटा क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया हमारे पास ब्रेन के पास टू सोर्सेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे हमें किसी चीज़ की जानकारी होती है, डाटा क्या होती है, जो हम उसको स्टोर करके रख सकें या फिर जो हमारे पास पहले से क्या हो, स्टोर्स हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब आगे एक पॉइंट दूसरा मैंने यहाँ पे दिया है, डिफिनीशन ऑफ नॉलेज। वहाँ पे था मीनिंग ऑफ नॉलेज की, मतलब मीनिंग क्या होती है कि हम क्या समझते हैं। डिफिनीशन, एक प्रॉपर डिफिनीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यस नॉलेज इज दैट। तो certain concept of knowledge have been emphasized again and again. It is a question of the truth of a claim. It is also a matter of our personal belief, a conviction for a claim. ओके, सो यहाँ पे नॉलेज की एक, मैंने यहाँ पे पहले नॉलेज के बारे में आपको कुछ लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो नॉलेज के बारे में कहते हैं, देन आपको यहाँ पे इसकी क्या लिखनी है, डिफिनेशन लिखनी है। मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक से लिखा ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो। तो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो ट्रेडिशन हैज़ it that there are the three key elements of knowledge: truth, belief and justification. ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, नॉलेज को बांट दिया किसमें, थ्री कैटेगरीज में, थ्री की एलिमेंट्स में। आप देख सकते हैं ट्रूथ, बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। सो इसको आप एक डायग्राम के थ्रू अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है उसका ध्यान यहाँ पे ज़रूर जाएगा। सो यहाँ पे क्या किया है, की ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, देन की ऑफ नॉलेज में आपका एक हो जाएगा ट्रुथ, देन बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। सो देयर आर थ्री की ऑफ द नॉलेज। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके ट्रुथ, देन बिलीव, जस्टिफिकेशन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। बट अगर आप डायग्राम के थ्रू ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, नोट्स भी अच्छी लगेंगे और एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।